नमस्कार, पहाड़ समाचार में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ अब्दुल करीम। खबरों की शुरुआत करते हैं। भगवानपुर में भारतीय किसान यूनियन ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपा है। कार्यकर्ताओं के द्वारा तहसील में बने नगर पंचायत के कार्यालय तक अपने वाहनों को खड़ा कर प्रदर्शन शुरू किया गया। इस दौरान प्रदर्शन करने वाले किसान यूनियन के लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन नहीं किया। जो कृषि कानून केंद्र सरकार द्वारा लागू किया गया है उसे निरस्त किया जाए, इनका एमएसपी तय किया जाए और बाजार में जो इसका एमएसपी है उससे नीचे मूल्य पर न बिकने पाए सुनिश्चित किया जाए। तो इसको हम अभी तुरंत महामहिम के लिए घोषित कर दे रहे हैं। उनका जो भी मांगे हैं प्रिंसिपल अम्बावता के निर्देशानुसार पूरे देशव्यापी आंदोलन हमारी यूनियन ने किया है और सभी पूरे जिले के पदाधिकारी जिला मुख्यालयों और उप मुख्यालयों पर धरना प्रदर्शन कर अपना ज्ञापन माननीय राष्ट्रपति महोदय के नाम भेज रहे हैं। और ये हम आज यहाँ पर विधिक साल उत्तराखंड में प्रदेश अध्यक्ष हूँ फरमान किया गया एडवोकेट। हम सब भी यहाँ पर भगवानपुर कार्यालय पर पहुँचे हैं सैकड़ों किसानों के साथ लेकर, और हम भी अपना ज्ञापन एसडीएम महोदय के द्वारा माननीय महामहिम राष्ट्रपति महोदय के संज्ञान में ही अपनी बात लाना चाहते हैं। गदरपुर में अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के राष्ट्रीय महामंत्री महावीर सिंह यहां पहुंचे। प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव महाजन के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने फूल माला पहनाकर जोरदार स्वागत किया। महामंत्री महावीर सिंह ने हिंदुओं की रक्षा करने के लिए अधिक से अधिक कार्यकर्ताओं को जोड़कर हिंदुओं के प्रति जागरूक अभियान चलाने की बात कही है। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद कार्यालय गदरपुर में राष्ट्रीय बजरंग दल एवं अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के कार्यकर्ता द्वारा अपने जो संगठन के जो राष्ट्रीय महामंत्री हैं माननीय महावीर जी का यहाँ भव्य स्वागत किया गया। वहीं मजदूर विरोधी नीतियों के खिलाफ केंद्रीय ट्रेड यूनियन ने हरिद्वार में एक दिवसीय हड़ताल किया। हरिद्वार में कार्यरत 10 यूनियनों ने संयुक्त रूप से एकत्रित होकर अपना पूर्ण समर्थन प्रदान किया। यहाँ प्रदर्शनकारियों ने सरकार के खिलाफ बयानबाजी करते हुए कार्रवाई की मांग की है। दर्जा राज्य मंत्री प्रकाश हरबोला काशीपुर पहुंचे। यहां प्रकाश हरबोला ने निजी अस्पतालों का निरीक्षण किया। कमियां पाए जाने पर अस्पताल प्रबंधन को व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने की चेतावनी दी। निरीक्षण के दौरान अस्पताल में बायो वेस्ट कचरे का निस्तारण सही से न किए जाने पर कर्मचारियों को फटकार भी लगाई। इसके लिए हमने आज अस्पताल का निरीक्षण करा। जैसा कि मैंने नगर निगम में भी आपसे कहा कि हमारा काम अभी हम चाह रहे हैं अवेयर करा जाए लोगों को, जिससे लोग सुधरें। क्योंकि जो एनजीटी ने पिछले मार्च में उत्तराखंड में निकायों पे जुर्माना लगाया था, उसके लिए क्या क्या कमियां हैं उसको हमने नोट करा। उसके अनुसार हम जैसे बायोमेडिकल वेस्ट में उसमें कमियां बताई गई थी, तो हम चाहते हैं कि 1-1.5 महीने के अंदर पूरी व्यवस्था डाल लें। अभी क्या कि पूरे अस्पतालों को मालूम ही नहीं है कि इस व्यवस्था को क्या क्या करना है। 2016 में बायोमेडिकल रूल तो बन गया, लेकिन जब लोगों को बार बार कार्रवाई या लोगों को नहीं बताएगा, बहुतों को भी जानकारी नहीं है। तो हम चाहते हैं एक बार जैसे यहाँ 2 अस्पताल चेक कर उनको जानकारी बता दी, उनसे दूसरों को हो जाएगी, दूसरों तीसरों को हो जाएगी। इसलिए जैसे इन्होंने 5 दिन के लिए कहा, लेकिन जब हम अगले 60 दिन के बाद जब आएंगे तो कोई भी कमी पे कहीं भी जो रिलैक्सेशन नहीं होगा। टिहरी गढ़वाल के देवप्रयाग विधानसभा के कीर्ति नगर में निर्माणाधीन मोटर मार्ग पर पेंटिंग का काम चल रहा है, लेकिन पेंटिंग 1 सप्ताह के भीतर ही उखड़नी शुरू हो गई है। ग्रामीणों का आरोप है कि विभाग व ठेकेदार से इस मामले में शिकायत की गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। लोगों का कहना है कि सामान में इस्तेमाल किए गए मटेरियल काफी खराब है, इसलिए ये घटना हुई। ये जो हमारी जखेड़ झिंगनी सैन से जखेड़ कोटी मोटर मार्ग जो है, ये पीएमजीएसवाई के तहत पे हुआ था। और जो यहाँ पे डामरीकरण हो रहा है ये बहुत ही घटिया किस्म का हो रहा है। तो इस पर या तो ठेकेदार की मिली भगत है, क्योंकि हम 15 दिन से डामरीकरण हो रहा है, हम बोल रहे हैं, ठेकेदार को बोल दिया और जो वहाँ पे मन से काम करे उनको बोल दिया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। ये दिखाई दे रहा है कैसे हो रहा है, तुम भी देख रहे हो, इंजीनियर भी लगे हुए उनके, ये इसके बारे में तो तुम्हें पता हो। पर हमारे जो मुआवजा, मेरे को मुआवजा तो मिला नहीं किसी चीज़ का भी। मेरे यहाँ पे पेड़ थे, मैंने लिखा रखे सब जी। कितने पेड़ कटे? कम से कम यही दिखाई दे रहा, मतलब पेड़ में इतने ध्यान नहीं है। 4-5 तो आम के छोटे छोटे पेड़ थे जी। ऐसे ये खड़ी थे, भीमुल थे, सैतूस थे, केले के पेड़ थे यहाँ सारे, और लिखा रखा हमने वो सब। 2016 में 20 नवंबर को इस रोड का मैंने शिलान्यास किया था। इस मोटर मार्ग का नाम है झिंगनी सैन जखेड़ मोटर मार्ग है। और माननीय मंत्री प्रसाद नैथानी उस टाइम विधायक थे और हरीश रावत इस प्रदेश के मुखिया थे। और 20 नवंबर 2016 को इसका शिलान्यास हुआ था, लेकिन आपसी ठेकेदारों के कटास के कारण ये हाईकोर्ट ये मामला चले गया, विभागीय गलती के कारण। जी, ये झिंझनी सैन से झारखंड की पीएमजीएसवाई की रोड है। ये मुझे अभी व्हाट्सएप आया है, जिसमें वीडियो में एकदम क्लियर है कि बहुत ही बेकार क्वालिटी की रोड बनाई गई है। तो
अभी संज्ञान में आए, इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। पूरा इंस्पेक्शन होगा और बाकायदा सख्त इंस्पेक्शन के साथ रिपोर्ट डीएम मैडम को प्रस्तुत की जाएगी। आज लक्सर पुलिस ने कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर चेकिंग अभियान चलाया। चेकिंग अभियान चलाकर लोगों को जागरूक करते हुए कुछ लोगों के चालान भी काटे गए। एसएसआई नितेश शर्मा ने चेकिंग अभियान चलाकर लोगों को जागरूक किया और कहा कि लोग कोरोना के नियमों का पालन करें और बिना मास्क के कोई भी बाहर न निकले। बढ़ते हुए प्रभाव को रोकने के लिए, लोगों को अवेयरनेस करने के लिए ये चेकिंग अभियान चलाया गया है कि जब लोगों को एक तो हेलमेट लगाने के लिए कहा जा रहा है, दूसरा जो है मास्क लगाया जा रहा है। जो नियम का पालन नहीं कर रहे उनके नियमों से कार्रवाई की जाए। मसूरी में श्रम कानूनों को लेकर संयुक्त ट्रेड समन्वय समिति द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया। सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। मजदूर नेताओं का कहना है कि श्रमिकों के साथ अन्याय हो रहा है। मजदूर संगठनों द्वारा धरना प्रदर्शन और भूख हड़ताल किया जा रहा है। मजदूरों के लिए मांग की गई है कि उनको परेशान न किया जाए और उनकी समस्याओं का हल जल्द से जल्द निकाला जाए। आज पूरे देश के अंदर, पूरे भारतवर्ष के अंदर ट्रेड यूनियन समन्वय समिति के आह्वान पर 11 ट्रेड यूनियनों ने निर्णय लिया है कि आज पूरे देश में चक्का जाम किया जाए, धरना प्रदर्शन किया जाए, भूख हड़ताल किया जाए। केंद्र सरकार की श्रम विरोधी नीतियों के खिलाफ जो 44 श्रम कानूनों में जो संशोधन किया गया है, जो 44 श्रम कानून थे उनको चार कानूनों में तब्दील कर दिया गया। इन तमाम सवालों को लेकर, किसानों के सवाल पर लेकर 8 घंटे से काम को बढ़ाकर 12 घंटे ड्यूटी के सवाल को लेकर, और तमाम किसान, और जो अभी जो कोरोना महामारी हुई है, उस कोरोना महामारी में जो हजारों मजदूर तबाह हुए हैं, सैकड़ों मजदूरों की जान गई है, इन तमाम सवालों को लेकर आज हमारी अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस राष्ट्रव्यापी हड़ताल पर सड़कों पर उतरी हुई है। आज जो जिस तरह की डिक्टेटर सरकार केंद्र में बैठी हुई है, वो आम जन के लिए, चाहे मजदूर हो, किसान हो, आम वर्ग कोई भी हो, उसके लिए कहीं भी गंभीर नज़र नहीं आ रही है। उसी कड़ी में आज हम सब लोग जो मजदूर एकता यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है, ये खाली BHL हरिद्वार में ही नहीं, पूरे देश में मजबूर होकर हमने आज, हमारे सेंट्रल लीडरों ने ये डिसीजन लिया है, केंद्रीय नेतृत्व ने ये डिसीजन लिया है कि जिस तरह डिक्टेटरशिप सरकार हो रही है, इसको हिलाने के लिए, अपनी बातों को मंगवाने के लिए 26 तारीख की स्ट्राइक पर पूरा देश जाएगा। और उसी कड़ी में हम भी आज यहाँ पर एकत्रित हैं और स्ट्राइक पूरे हमारी कंपनी में चल रही है। ऋषिकेश टैक्सी चालक संघ ने सहायक सभागी परिवहन अधिकारी को बाहर से आने वाले प्राइवेट वाहनों की आवाजाही पर रोक लगाने के लिए ज्ञापन दिया है। सौंपे गए ज्ञापन में कहा गया है कि कोरोना काल की वजह से टैक्सी चालकों के सामने रोजी रोटी का संकट आ रखा है। बताया जा रहा है कि स्थानीय टैक्सी चालकों के सामने काम की दिक्कत आ रही है। इस पर ऋषिकेश ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन द्वारा ये मांग की गई है कि बाहर से आने वाले वाहनों को सीमा पर ही रोक दिया जाए, नहीं तो परेशान होने वाले लोग प्रदर्शन करेंगे। देश का जो ट्रांसपोर्ट है उसके ऊपर परिवहन माफिया हावी हो रखा है। परिवहन माफिया द्वारा लगातार बाहर की बसों को यहाँ से संचालित किया जा रहा है, जिससे कोरोना काल में पीड़ित जो हमारा टैक्सी मालिक है और चालक है, उसके आगे रोजी रोटी का संकट गहरा गया है। पिछले 9 तारीख को हमने उप जिलाधिकारी के माध्यम से यहाँ परिवहन विभाग को एक नोटिस भी दिया था कि इसके ऊपर कोई दंडात्मक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। रुद्रपुर में स्कूल के सौंदर्यीकरण में ग्राम प्रधानों को लोगों का सहयोग मिल रहा है। सौंदर्यीकरण के काम में सहयोग मिलने पर प्रधान ने लोगों का आभार जताया। जिम्मेदारों ने बताया कि बच्चे पढ़ाई के लिए सरकारी स्कूल की तरफ आए, इसके लिए वो प्रयास कर रहे हैं। सौंदर्यीकरण के काम के साथ स्कूल को हाई स्कूल तक की मान्यता मिल सके, इसके लिए भी काम चल रहा है। हमारी ग्राम पंचायत छिनकी में, ग्राम बीरू नगला में एक जो स्कूल है, उसके चारों तरफ गंदगी, कचरा और घूरे पड़े हुए थे। उसके सौंदर्यीकरण के लिए पहले तो घूरे उठाए गए JCB से, उसका अब सौंदर्यीकरण अच्छे से हो गया है। और इसके आगे वहाँ सैकड़ों जो बच्चे पढ़ते हैं, वहाँ बच्चे आने जाने से भी इतना बुरा लगता था कि मैंने ये पहले सोच रखा था चुनाव लड़ने से पहले कि यहाँ की गंदगी बिल्कुल जीतने के बाद पहले ये अच्छा काम किया जाए, सारी गंदगी साफ़ की जाए। सारे स्कूलों को 4 या 5 स्कूलों को बहुत सुंदर से बनाया जाए, जो बच्चे स्कूलों को देख के प्राइवेट की तरह मतलब स्कूल में भागते हुए आएँ, जैसे प्राइवेट स्कूल होते हैं वैसे ही स्कूल बनाए जाएं।
वहीं रुड़की के झबरेड़ा बिस्तीपुर गांव में भीमराव अंबेडकर की मूर्ति खंडित करने के विरोध में प्रदर्शन हुआ। दलित संगठनों के सैकड़ों कार्यकर्ता गांव में पहुंच गए, जहां उन्होंने दोषियों की गिरफ्तारी की मांग की। अंबेडकर की मूर्ति खंडित होने और प्रदर्शन की जानकारी मिलते ही पुलिस प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची। यहां पुलिस की टीम ने दलित संगठन के लोगों को शांत करवाया। इस दौरान कई थानों की फोर्स के साथ पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहे। पूरे देश में पूरा राष्ट्र संविधान दिवस मना रहा है। मैं समस्त देशवासियों को, प्रदेशवासियों को, क्षेत्रवासियों को इसकी शुभकामनाएं देता हूं। बिस्तीपुर थाना झबरेड़ा के अंतर्गत रात्रि 25 तारीख को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की स्टैचू को काटा गया, काटकर उठाकर ले गए। ये घिनौना कार्य, ये कुकृत्य जिन फिरकाप्रस्त ताकतों ने किया है या करवाया है, मैं उसकी कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। कांग्रेस पार्टी का सुरक्षा कवच माने जाने वाले अहमद पटेल के निधन पर शोक की लहर दौड़ गई है। विकास नगर में वरिष्ठ नेता को श्रद्धांजलि देने के लिए तिलक भवन में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। कांग्रेस के इन दोनों वरिष्ठ नेताओं के जाने से लोग काफी दुखी हैं। देखिए, गोगोई साहब तो बहुत लंबे समय तक अपने प्रदेश के, अपने क्षेत्र की सेवा करते रहे और वो इस इलाके में कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं में से एक थे। उन्होंने अपनी आयु भी पूर्ण की और अहमद पटेल जी तो मेरे से केवल 7 साल बड़े थे, तो अभी लंबे समय तक वो कांग्रेस की सेवा कर सकते थे। अहमद पटेल जी का जाना और असम के पूर्व मुख्यमंत्री तरुण गोगोई जी का जाना कांग्रेस पार्टी के लिए एक अपूर्णीय क्षति है, जहां पर अहमद पटेल जी न केवल गंभीरता से हर मुद्दों को सुलझा देते थे, गंभीर सलाह मशवरा देते थे और उन सलाह मशवराओं को पूर्ण करने का कार्य भी करते थे। निस्वार्थ रूप से वो कांग्रेस के सच्चे सिपाही रहे। राज्यसभा का चुनाव विपक्ष द्वारा एडी चोटी का जोर लगाने के बाद भी उन्होंने अपनी रणनीतिकार कौशलता से जीत हासिल करी।